हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति और जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य श्री अभयनंदी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन आप कर रहे हैं। अजंत स्त्रीलिंग शब्द में दीर्घ आकारांत शब्द हमारे बीच में है जरा, और जरा शब्द हमारे बीच में आया है। जरा शब्द आवंत शब्द कहलाता है, और आवंत शब्द में जो गवंती गी विभक्तियां हैं, गित विभक्तियां हैं, गे, घसी, घस, गी, इन विभक्तियों के होने पर विशेष काम होता है जरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में। पूर्व सत्र में जरा शब्द की प्रक्रिया हमने जानी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति और संबोधन तक की हमारी यात्रा चल रही है, और तृतीया विभक्ति के बाद में अब हमारी यात्रा चतुर्थी विभक्ति से प्रारंभ हो रही है। प्रथमा विभक्ति में जरा, जरसौ, जरे, जरसाहा, जराहा, हे जरे, हे जरसौ, हे जराहा, जरे, ये जर गलत छपा हुआ है, जरे चाहिए। हे जरसाहा, हे जराहा, जरसम, जराम, जरसौ, ये भी जर गलत छपा हुआ है, जरे, जरसाहा, जरा, जरसा, जरिया, जराभ्याम और जराभी, यह प्रयोग सिद्ध होता है। जरसौ, जरे एक ही मात्रा लग चुकी है, ऊपर भी एक ही मात्रा लग चुकी है। अब आप चतुर्थी विभक्ति हमारी प्रारंभ होती है, जहां विशेष काम होता है। और ये आपको स्मरण दिला दे कि जरा शब्द को जरा, जरा, जराया वा संग, जराया शब्द को असंग आदेश होता है, और असंग आदेश कहाँ होता है? गित विभक्तियों के होने पर, माने विकल्प से। और असंग आदेश में गा का अनुबंध है, और गा का अनुबंध होने के कारण जो भी कार्य होगा वे अंत आकार के स्थान पर होगा, और अंत आकार के स्थान पर असंग आदेश होगा जरस धन ए। तो यहां पर जब जरस आदेश हो जाएगा तो व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ जाएगा, अच जुड़ जाएगा, जीनम परेण संयोजम। और जहां पर असंग आदेश नहीं होगा वहां के लिए आगे की प्रक्रिया को हमको समझना है, जो गित विभक्तियों में आती है। तो सर्वप्रथम जरा शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाता है,
जरा धन ए, यहां पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है और एचेप सूत्र की प्राप्ति है, परंतु जराया व संग सूत्र के माध्यम से जरा के स्थान पर असंग आदेश होता है, यानी कि गित सूत्र के माध्यम से जरा में रहने वाला जो आ है, उस आ के स्थान पर असंग आदेश हो जाने पर जरस और ए अज्जीनम परिण संयोजम जर से, और जहां असंग आदेश नहीं होगा, असंग आदेश के अभाव में हमें सूत्र की प्राप्ति होती है या डापा। उस या डापा सूत्र से याट का आगम होता है। जरा धन या धन ए, और जो याट का आगम किया है उसमें से टाका अनुबंध लोप हो जाता है, या मात्र शेष रहता है। तो यहां पर ऐचैप सूत्र के माध्यम से या में रहने वाला जो आ है और विभक्ति संबंधी जो ए है, उन दोनों के स्थान पर एक ऐप आदेश हो जाएगा आई, तो शब्द बन जाएगा जरा ऐ। चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर, भ्याम विभक्ति के आने पर पूर्ववत जराभ्याम, अब बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर जरा धन भ्यस स सजुसो री और विरामे विसर्जन। यहां सूत्र के माध्यम से री आदेश होकर विसर्ग आदेश हो जाने पर जराभ्या प्रयोग सिद्ध होता है। जरा शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी घस विभक्ति के आने पर गकार और एकार का अनुबंध खा लोप कर जरा धन अस, इस स्थिति में आदेप सूत्र की प्राप्ति है तथा स्वे को दी सूत्र से दी की प्राप्ति है। जराया व संग सूत्र के माध्यम से गित सूत्र की सहायता से जरा के स्थान पर असंग आदेश होता है, यानी कि जरा में रहने वाला जो आ है उस आ के स्थान पर असंग आदेश हो जाएगा, अंग का अनुबंध लोप हो जाएगा। जर अस धन अस, यहां स सजुसो री और विरामे विसर्जन, यहां सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर जरसा प्रयोग सिद्ध होता है। और जहां असंग आदेश नहीं होगा वहां पर या डापा सूत्र से याट का आगम हो जाएगा, टाका अनुबंध लोप, जरा धन या धन अस, यहां पर स्वे को दी, स्वे को दी सूत्र के माध्यम से या में रहने वाला आ और अस का आ दोनों मिलकर के दीर्घ रूप हो जाएंगे। उसके बाद में स सजुसो री और विरामे विसर्जन, यहां सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर शब्द बनता है जराया। जरा शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर जरा धन ओस, यहां पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। ऐचैप सूत्र से ऐप की प्राप्ति है
तथा ओसी सूत्र से गित विभक्ति की सहायता से ओसी सूत्र की प्राप्ति है। अब यहां पर ध्यान रखना है, ओसी जो सूत्र हमने आपके बीच में रखा है, यह ओसी सूत्र निर्जर शब्द के लिए है, जरा शब्द के लिए नहीं। जरा शब्द के लिए तो सूत्र है आंगी चापहा, अर्थात ता और ओस विभक्ति के होने पर आकार के स्थान पर ए आदेश होता है। उस की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे पेज में आ जाता है जराया वासंग, अर्थात जरा के स्थान पर असंग आदेश होता है। अब यहां पर जरा के स्थान पर असंग माने कि आ के स्थान पर असंग आदेश, जर धन अस धन ओस, यहां स सजु सो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर शब्द सिद्ध होता है जरसो हो, और असंग आदेश के अभाव में आंगी चापा सूत्र से आकार के स्थान पर एकार आदेश कर जर धन ए धन ओस, इस स्थिति में एचो यवा यावा सूत्र से एकार के स्थान पर आय आदेश कर जर अय ओस, इस स्थिति में सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर जर अय और विरामे विसर्जनीय सूत्र से रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर जरियो प्रयोग सिद्ध होता है। जरा शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर जरा धन आम, यहां पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। स्वे को दी सूत्र से दी की प्राप्ति है, परंतु प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से आम के लिए नुट का आगम होने पर, यानी कि नुट के आगम की प्राप्ति है। प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से की प्राप्ति है। नुट के आगम की प्राप्ति होने पर गेत सूत्र की सहायता से जराया वासंग सूत्र से जरा के अंत आकार के स्थान पर असंग आदेश करने पर अच्छीनम परेण संयोज्यम जर साम प्रयोग सिद्ध होता है। असंग आदेश के अभाव में प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट का आगम कर उकार और टकार का अनुबंध ख लोप हो जाने पर जरा धन ना धन आम, इस स्थिति में अट कुप वांग वे वाईपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर जराणाम प्रयोग सिद्ध होता है।
सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर आदेश सूत्र की प्राप्ति है और याडापा सूत्र से याड के आगम की प्राप्ति है, परंतु गित सूत्र की सहायता से जराया वासंग सूत्र से विकल्प से जस के स्थान पर जरा के स्थान पर असंज्ञ आदेश होता है, यानी कि आ के स्थान पर असंज्ञ आदेश होकर जरसी प्रयोग सिद्ध हो जाता है। असंज्ञ आदेश के अभाव में याडापा सूत्र से याट का आगम करने पर जरा धन या धन ई, यहां आदेप सूत्र की प्राप्ति है और गे राम मेवाम निब्या सूत्र से गी के स्थान पर आम आदेश कर जरा या आम, यहां स्वे को दी सूत्र से स्वदी आदेश करने पर जरायाम प्रयोग सिद्ध होता है। जरा शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर जरासु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। एक बार पुनः जो प्रयोग आपने सिद्ध किए हैं उनका रिवीजन हो जाता है। प्रथमा विभक्ति में जरा, जरसऊ, जरे, जरसह, जराह। संबोधन में हे जरे, हे जरसऊ, हे जरे, हे जरसह, हे जराह। द्वितीय विभक्ति में जरसम, जराम, जरसऊ, जरे, जरसह, जराह। तृतीय विभक्ति में जरसा, जराभ्याम, जराभी, जरिया, जरिया, जरसा। चतुर्थी विभक्ति में जर से, जरायई, जराभ्याम, जराभ्यः। पंचमी विभक्ति में जरसा, जराभ्याम, जराभ्यः और जरायाः। षष्ठी विभक्ति में भी इसी प्रकार जरसा, जरायाः, जरसो, जरियो, जराणसाम, जराणाम। सप्तमी विभक्ति में जरसी, जरायाम, जरसो, जरियो, जरासुहु। इस प्रकार से जरा आकारांत स्त्रीलिंग की चर्चा पूर्ण हो जाती है। अब स्त्रीलिंग में दीर्घ आकारांत शब्द आता है गोपा। गाम पाती रक्षती थी गोपा। अब ये ध्यान रखना, ये गोपा शब्द स्त्रीलिंग में भी बोला जा सकता है और पुल्लिंग में भी, पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जो गोपा में जो पा है, ये पा धातु संबंधी पा है, स्त्रीलिंग संबंधी आप प्रत्यय नहीं। ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां पर स्त्रीलिंग संबंधी आप प्रत्यय नहीं है, इसीलिए यहां पर सारी की सारी प्रक्रिया
की लाल पा शब्द के समान सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो ऐसे गोपा शब्द की सिद्धि अगले सत्र में आपके बीच में आएगी। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।